हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 3 पार्ट हैं, 1, 2, 3। और ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल चैप्टर का नाम है। लीनियर इक्वेशन मतलब कि पावर तो हाईएस्ट 1 ही रहेगा और 2 वेरिएबल्स मतलब एक एक्स और एक वाई होगा। इसमें 2 इक्वेशंस दिए गए हैं और ये मैं थिंक ये सबसे आसान और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें फाइंड करना होता है कुछ रेशियो और उसके आधार पे हम बताते हैं को इंटरसेक्ट कर रहा है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। और इंटरसेक्ट का मतलब कि अगर इससे ग्राफ बना, ग्राफ पे लाइन बना और इससे ग्राफ पे लाइन बना और कहीं कट कर रहे हैं दोनों खींचने पे, तो उसको इंटरसेक्ट बोलेंगे। और पैरेलल मतलब कि दोनों कहीं कट ना करें, उस ग्राफ को कितना भी खींचे। और कोइंसिडेंट मतलब कि एक ही लाइन पे दूसरा लाइन भी आ जाए तो उसको कोइंसिडेंट बोलते हैं। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट का मतलब हुआ कि उसके एक सॉल्यूशन है। पैरेलल मतलब कि उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, या हम ये कहें कि उसके नो सॉल्यूशन है, सॉरी। इसलिए हम कोइंसिडेंट को बोलते हैं बहुत सारे सॉल्यूशन है, क्योंकि एक लाइन पे ही वो दूसरा लाइन होता है, मतलब हर पॉइंट पे एक सॉल्यूशन है उसका। तो इसके लिए हमारा जो ये रेशियो है इसको फाइंड करते हैं पहले। और यूजुअली हम बोल देते हैं कि जो एक्स के साथ है जो नंबर उसके साइन के साथ, तो उसको A1 A2 बोल देंगे। जो y के साथ है साइन के साथ वो B1 B2 हो जाएगा। और जो कांस्टेंट नंबर है सिर्फ वो C1 C2 हो जाएगा। वो चाहे आप इक्वल्स टू के उधर रखें या इक्वल्स टू के इधर रखें, लेकिन याद रखिएगा अगर इसमें इक्वल्स टू के इधर ये नंबर रखें तो इसमें भी इक्वल्स टू के इधर ही रखने पड़ेंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। हमें अब तो पता चल ही चुका होगा कि इसमें जो हमारा A1 है वो कितना है, 5 है। हमारा जो A2 है कितना है, -4 है। और हमारा जो यहाँ पे B1 रखेंगे B1, और हमारा जो C1 है वो है 8। वैसे ही हमारा जो A2 है वो है 7 और हमारा जो B2 है वो है 6 और C2 -9। इनके रेशियो फाइंड करेंगे और रेशियो फाइंड करने के बाद हम बता पाएंगे। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग के लिए होता है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, तो हमारा इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। और पैरेलल के लिए A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। और कोइंसिडेंट के लिए तीनों इक्वल्स टू हो जाएंगे। तो अब हम रेशियो फाइंड करेंगे यहाँ पे सबसे पहले। तो रेशियो फाइंड करने के लिए हम निकालेंगे A1/A2। यहाँ पे जो A1/A2 है वो हो जाएगा हमारा 5/7, ठीक है। उसके बाद B1/B2, B1/B2 है वो हो गया -4/6। और जो C1/C2 है वो हो गया 8/-9। देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब शुरू में ही नॉट इक्वल आ जाए तो हम वहीं पे बोल देंगे कि वो इंटरसेक्टिंग है, तो हिंस इट इज़ इंटरसेक्टिंग। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, कहने का मतलब इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में सेम 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम कटा के भी देखते हैं तो इक्वल नहीं आता, पर इसमें कुछ वैसा होगा, हम देखेंगे। तो अब हमको बताने की ज़रूरत नहीं, ये तो A1 है, ये B1 और ये C1, और ये A2, ये B2 और ये C2। तो हम डायरेक्टली मैच कर लेते हैं कि A1/A2 हमारा कितना होगा, 9/18। और 9/18 का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 1/2, ठीक है। और हमारा B1/B2 कितना हो जाएगा, 3/6, 3/6। और यहाँ भी कट के हो जा रहा है 1/2, ठीक है। और हमारा C1/C2 हो जाएगा 12/24, और ये भी कट के 1/2 आ रहा है। हम देख सकते हैं कि ये तीनों इक्वल हैं एक दूसरे से, मतलब कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और जब तीनों इक्वल हो जाएं तो उनको ही हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। इसलिए यहीं पे बोल सकते हैं, इसलिए इट इज़ कोइंसिडेंट, मतलब तीनों इक्वल है। और ये थोड़ा रेयरली होता है,
तो कोइंसिडेंट मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। जैसे एक इक्वेशन का लाइन अगर कुछ ऐसा हुआ तो दूसरा भी उसी पे होगा, मतलब हर पॉइंट पे उसका एक सोल्यूशन है, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। और इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट का मतलब बस एक सोल्यूशन होगा। थर्ड पार्ट पे आते हैं। 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 है और 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है। इसमें भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है, हाँ साइन के साथ। और ये a2, ये b2 मतलब सिर्फ y दिया है, मतलब इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो -1 यहाँ पे रखेंगे। और ये c2, ठीक है। तो अब रेशियो हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले a1/a2, तो a1/a2 में क्या आ जाएगा 6/2, 6/2 को कटाएंगे तो कितना हो गया 3, हमें 3 मिला, ठीक है। अब b1/b2 निकालेंगे, तो b1/b2 का मतलब हुआ -3/-1, ये माइनस तो कट गया लेकिन यहाँ भी 3 आया। और लास्ट c1/c2, और c1/c2 निकालेंगे तो हम c1 हो गया 10 और ये हो गया 9, और ये ऐसा कुछ कट नहीं रहा तो इसका वैल्यू ये हो गया। ये दोनों तो इक्वल हैं लेकिन इसका इक्वल नहीं है, तो यहाँ हम दे सकते हैं कि a1/a2 है वो इक्वल टू b1/b2 है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो इस केस को हम बोलते हैं पैरेलल। पैरेलल मतलब कि नो सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज पैरेलल। पैरेलल का मतलब नो सॉल्यूशन, कहने का मतलब कि इसके दोनों के जो लाइन वाले आएंगे इक्वेशन, जो ग्राफ पे हम ड्रॉ करेंगे वो कुछ ऐसे आएंगे। अगर ये ऐसे है तो दूसरा भी इसके पैरेलल होगा, मतलब इस पर कोइंसिडेंट नहीं होगा, पैरेलल होगा। और इन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इस तरह हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर समझ में आया है तो पता है सब्सक्राइब जरूर करोगे, और कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो कमेंट ज़रूर करो, ठीक है। थैंक यू।